दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने अधिगम से संबंधित कुछ चीजें पढ़ी थी, अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं इत्यादि सारी चीजें पढ़ी थी। उसी क्रम को थोड़ा सा आज हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके बीएड बीटीसी या स्टेट सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधिगम का प्रकार कौन कौन से हैं। तो मित्रों अधिगम के प्रकार की बात करें, अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो मित्रों सर्वप्रथम हमारे एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक आते हैं ऊशु बेल। ऊशु बेल कौन से हैं? ऊशु बेल, कहीं कहीं ऊशु बेल लिखा होता है, कहीं कहीं ऊशु बेल लिखा होता है। तो मित्रों ऊशु बेल महोदय ने सन 1968 में 1968 में इन्होंने अधिगम के मुख्यतः 4 प्रकार बताए थे। इन्होंने कहा कि अधिगम को कुछ टाइप्स में विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, जिससे कि लर्निंग को और अच्छे से समझा जा सके। तो ऊशु बेल महोदय ने जो 4 प्रकार बताए हैं, उसमें सबसे पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि क्या होता है अभिग्रहण सीखना। पहला क्या कहा, अभिग्रहण सीखना। फिर इन्होंने कहा अन्वेषण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, उसके बाद रट कर सीखना, रट कर सीखना, या चौथा इन्होंने बताया अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तो मित्रों ऊशु बेल महोदय ने जो सीखने के प्रकार बताए, मुख्यतः इन्होंने 4 प्रकारों में, 4 भागों में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया, विभाजित किया। तो इन्होंने पहला क्या कहा कि अभिग्रहण सीखना, दूसरा कहा अन्वेषण सीखना, तीसरा कहा रटकर सीखना और चौथा कहा अर्थपूर्ण सीखना। तो मित्रों ऊशु बेल महोदय ने जो सीखने के प्रकार बताए, मुख्यतः 4 प्रकार बताए हैं। अब इन चारों प्रकारों को हम एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि अभिग्रहण का मतलब क्या होता है, या अभिग्रहण सीखना क्या होता है, या अन्वेषण का मतलब क्या होता है, या अन्वेषण सीखना कैसा होता है, या रटकर सीखना क्या होता है, या रटकर सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है। अगला आपका अर्थपूर्ण सीखना क्या है और अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। अब हम इन चारों को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मित्रों जब हम कभी बीएड बीटीसी की परीक्षाओं में बैठते हैं तो उसमें हमें विस्तृत रूप में लिखना होता है, उसमें हमें विस्तृत रूप में लिखना होता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि अधिगम की परिभाषा देते हुए अधिगम के प्रकार बताइए, तो आपको 2-3 परिभाषाएं लिखनी होंगी, उसके बाद अधिगम के प्रकार लिखने होंगे। अधिगम के प्रकार में आप ऐसे ही संक्षिप्त में लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा संक्षिप्त से हटकर विस्तृत की ओर चलना होगा। तो हम विस्तृत करेंगे। ऊशु बेल के अनुसार अधिगम के प्रकार 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला अभिग्रहण सीखना, फिर अन्वेषण सीखना, फिर रटकर सीखना, फिर अर्थपूर्ण सीखना। तो अब हम एक एक को थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम आप देखते हैं अभिग्रहण, फिर अन्वेषण, फिर रटकर, फिर अर्थपूर्ण। तो अब चारों प्रकार को हम ऊशु बेल के अनुसार देखते हैं, हम एक एक को देखेंगे। तो मित्रों अधिगम के प्रकार में मैंने अभी आपको 4 प्रकार बताए, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना या अर्थपूर्ण सीखना।
तो जो ओसुबल महोदय ने बताया, सबसे पहले हम इसको विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि अभिग्रहण सीखना क्या है। अभिग्रहण का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, जैसा है वैसे ही रट लेना, वैसे का वैसा, जैसा आपने हमको दे दिया वैसे ही हमने रट्टा मार के सीख लिया, इसको हम अभिग्रहण कहते हैं। तो क्या कहना है, इसमें रिसेप्शन लर्निंग भी इसको बोलते हैं, अभिग्रहण सीखना अर्थात रिसेप्शन लर्निंग। तो क्या है इसमें, क्या सुबेल महोदय कहते हैं कि सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है। किसको? शिक्षार्थी को। अर्थात जो सीखने वाला है उसको सामग्री जो है बोलकर या लिखकर दे दी जाती है, शिक्षार्थी उन सामग्री को आत्मसात कर लेता है। जैसे है आप आदमी शिक्षार्थी ने उसको ऐसे ही आत्मसात कर लिया, उसमें कोई भी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। कहते हैं कि या रट कर या समझ कर भी हो सकता है। तो अभिग्रहण सीखने का मतलब क्या है कि जैसा है वैसे ही हमने अभिग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया और सीखने का प्रयास किया और सीख गया। या इसको कह सकते हैं कि यह रट कर भी हो सकता है। रटने का मतलब जैसा हमने दिया वैसे ही आपने रट लिया, रट्टा मार लिया, याद कर लिया, सीख गया। या समझ भी लिया, जैसा हमने समझाया हूबहू आपने उसको ऐसा ही समझ लिया, तो क्या हुआ? अभिग्रहण सीखना या रिसेप्शन लर्निंग इसको हम बोलते हैं। अगला उसूबल महोदय क्या कहते हैं कि अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग क्या बोलते हैं कि शिक्षार्थियों को दी गई सामग्री या नया संप्रत्यय, दी गई सामग्री में नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार खोजने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, उसमें आपसे कहा जाए कि इसमें कुछ नया नियम खोजिए या नए विचार दीजिए या नया कुछ बताइए इसके बारे में। आपको थोड़ी देर कुछ सिखाया जाए या सिखाते समय आपसे दे दिया जाए कि अब आप इसके बारे में कुछ नई चीजें बताइए, कुछ नए नियम बताइए, क्या क्या इसमें हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये अन्वेषण सीखना या इसको हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। इसको हम डिस्कवरी लर्निंग या अन्वेषण सीखना कहते हैं कि शिक्षार्थियों को दी गई सामग्री में नया संप्रत्यय या नया नियम या नए विचार खोजने की बात की जाती है, जो सीखने में हमारा सहायक होता है, जिसे हम अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग के नाम से जानते हैं। अगला उसूबुल महोदय का कहना है कि सीखना तीसरी प्रकार का होता है, रट कर सीखना। रट कर सीखने में क्या होता है कि शिक्षार्थी दिए गए संप्रत्तियों से साहचर्य, शब्दांशा तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए ही सीख लेते हैं। अर्थात जो आपको दिया गया शब्दांशा मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप अभिग्रहण में देखिए क्या कहेगा, रट कर या समझ कर। इसमें आप रट भी सकते हैं या थोड़ा समझ भी सकते हैं। हमने रटने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ समझ लिया, तब भी हमको समझ में आ गया, हम सीख गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, शब्दांशा मतलब कोई परिवर्तन नहीं। अगर हमने कहीं क लिख दिया तो क ही लिखना है, क ही समझना है, उसको खा नहीं समझना है, या अपने उसमें विचार या अपनी समझ उसमें नहीं समायोजित करनी है, जो रट कर सीखने के अंतर्गत या रोट लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि शिक्षार्थी दिए गए संप्रत्तियों से साहचर्य, शब्दांशा तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखता है। कुछ भी उसको समझना नहीं है, इसमें समझना था, इसमें नई नई खोज करना था, नए विचार करना था, लेकिन इसमें क्या कुछ भी समझना नहीं। आप भैया जो हमको बता दिए हमने उतना ही कर दिया, हमने अपने कोई विचार, कोई समझ, कोई खोज कुछ भी इसमें नहीं डाला है, और हमने जितना आपने बताया सिर्फ उतना ही हमने सीखा है। यह उसूबेल का तीसरे प्रकार का लर्निंग है, रट कर सीखना या रोट लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। अगला जो चौथा उसूबेल महोदय ने बताया कि अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थात मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है यह शिक्षा के लिए एक विशेष महत्व रखता है। क्या करता है कि विशेष महत्व क्यों रखता है कि इसमें मीनिंगफुल है, अर्थात कोई चीजें आपको समझाई जा रही तो उसको अच्छे से समझना है। क्या करना है कि सीखने वाली सामग्री को नियम के अनुसार समझना है, और नियम के अनुसार समझकर उसको एक दूसरे से कोरिलेट करना है।
संबंध बनाने हैं और संबंधगत ज्ञान से हम उसको जोड़ते हुए सीखते हैं। जैसे अभी आपको बता दिया जाए कि आपको स्कूटर बनाना सिखाया जाए और जब आप स्कूटर बनाना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप मोटरसाइकिल भी बनाना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें संबंध स्थापित कर लेते हैं। वहां पर अर्थपूर्ण सीखना या मीनिंगफुल लर्निंग आपका काम आता है कि आपने अभी स्कूटर बनाना सीखा था और आप अब मोटरसाइकिल भी बना लेते हैं। तो क्या किया वहां पर? अपनी समझ के अनुसार संबंध स्थापित किया कि उसकी चेन ऐसी है, इसकी भी चेन ऐसी है। अगर वहां पे उसके कुछ सामान ऐसे होते हैं, वहां पे इस चाबी को लगाने से सही हो जाता है, तो यहां पर भी इस चाबी को लगाने से सही हो जाएगा। संबंध स्थापित कर लेते हैं, कोरिलेट करते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण सीखना। तो मित्रों, जो ऊशु बेल महोदय ने सीखने के जो 4 मुख्य प्रकार बताए, उसमें आपने देखा अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना या अर्थपूर्ण सीखना। सबसे पहले में क्या कहते हैं कि ग्रहण कर लिया, हमने रट लिया या समझ लिया और उसके बाद हमने उसको सीख लिया। कोई भी चीजें हमको सिखाई जा रही हैं तो उसको हमने सीखने गए, हमने उसको रट लिया या समझ लिया और हमने उसको सीख लिया। लिख कर दे दी जाती है या बोल दी जाती है। अगर हमें कुछ आपको सिखाना है, हम आपको लिख कर दे देंगे, या हम बोल रहे हैं लिखिए, उसके अनुसार से आप समझिएगा, रट लीजिएगा या इसको समझ लीजिएगा। ये आपका अभिग्रहण सीखना हो जाएगा। अगला क्या है? अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। तो हमको क्या करना है? नई चीजें खोजनी है, नए विचार खोजने हैं, नए नियम बनाने। कोई चीजें आपको दे दी जाती हैं, अब इसमें हम नया क्या कर सकते हैं? खोजिए और समझिए। अगला है रट कर सीखना, शब्दांशः कुछ भी चीजें आपको दे दी गई, जैसा दिया गया वैसा ही आपने रट लिया और सीख लिया। चौथा, आपको अर्थपूर्ण सीखना है। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब कोई भी चीजें आपको सिखाई गई, उसके साथ कुछ नया सीखने के लिए आपको रिलेट कर लीजिए, संबंध बना दीजिए, संबंध स्थापित कर दीजिए। संबंधगत ज्ञान स्थापित करके आप उस चीज को जोड़ते हुए, किसी एक दूसरे चीज से जोड़ते हुए सीख लीजिए। तो मित्रों, ये अधिगम के जो मुख्य प्रकार आपके बताए गए, ये 4 प्रकार थे। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। कभी कभी ये क्रम पूछ लिया जाता है कि अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं या अधिगम के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। इन चारों में से कोई एक आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, या कभी आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसमें इन प्रकारों को लेकर 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में अच्छे से आंसर देकर आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा और समझ में आ जाए तो मित्रों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से कुछ कमेंट करिएगा, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहेगा। और कुछ नए टॉपिक के साथ, अधिगम से संबंधित कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नया चीज लेकर फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।